नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या सिंह तिवारी हूँ। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2 दिवसीय भारत यात्रा से चीन के पेट में दर्द होने लगा है। चीन और पाकिस्तान ने अपने अपने तरीके से रिएक्ट किया है। यहाँ पे हम बात करेंगे चीन की। दरअसल कोरोना वायरस से जूझ रहे चीन को इस समय समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वायरस का अभी तक वो एग्जैक्ट इलाज और टीका नहीं ढूंढ पाया है। भारत अपने जो लोग हैं वहाँ पे 2 बार तो एयरलिफ्ट कराया, लेकिन अभी 100 भारतीय वहाँ पे जो फंसे हुए हैं वुहान में उनको निकालने की कोशिश कर रहा है, बट चीन उसकी इजाज़त नहीं दे रहा है, जिसको लेकर के दोनों देशों में टग ऑफ वार चल रहा है। चीन अपने तरीके से सफाई दे रहा है, लेकिन भारत का मानना है कि जापान जैसे देशों को, फ्रांस को आपने इजाज़त दी, लेकिन भारत को इजाज़त देने में क्या दिक्कत है जब भारत अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट कराना चाहता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे चर्चा हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा की, उसको लेकर के चीन के जो अखबार है ग्लोबल टाइम्स, वहाँ पे क्या है कि पूरा सब कुछ, पूरी व्यवस्था जो है सरकारी है, अखबार भी सरकारी ही है, वो उसका सरकार का मुख्य पत्र माना जाता है ग्लोबल टाइम्स। तो मान के चलिए कि जो ग्लोबल टाइम्स लिखता है वो सरकार कह रही है, ऐसा माना जाता है। तो ट्रंप की यात्रा को लेकर के ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है, उसमें ये कहा गया है कि जिस तरीके से अमेरिका भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और दोनों देशों की दोस्ती जो है दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ होती जा रही है, निश्चित रूप से वो चीन के लिए सोचने की बात है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि चीन जो है और ज़्यादा मजबूत हो। लिहाजा वो भारत को एक बैलेंसिंग टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और नई दिल्ली के भू राजनैतिक महत्व को स्वीकार कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के 7वें और लगातार चौथे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसे हैं जो कि यात्रा पे आए हैं, और भारत भी और अमेरिका दोनों इस यात्रा की जितना प्रचार कर सकते हैं वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी तो आज चूंकि पहला दिन था, स्वागत का दिन था, ताजमहल के दीदार का दिन था, इसलिए अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने परिवार के साथ ताजमहल का दीदार कर रहे हैं। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया, उनका भव्य स्वागत किया गया अहमदाबाद में। लेकिन जो कल का दिन है वो जो है दोनों देश के बीच में दोनों औपचारिक वार्ता होगी और कई डीलों का ऐलान हो सकता है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने एक का जो $3 बिलियन का जो एक समझौता हुआ था उसका ऐलान किया था। इसी से चीन के पेट में दर्द होने लगा है कि जो डिफेंस डील हो रही है, आखिरकार भारत किसकी तैयारी कर रहा है, किसके लिए तैयारी कर रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि 2 ही उसके पड़ोसी देश है जिनसे भारत को ज़्यादा चिंता रहती है, ज़्यादा दिक्कत होती है, वो चीन और पाकिस्तान। और चूंकि चीन बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, भारत को एक दोस्त की ज़रूरत है और अपनी मजबूती बढ़ाने की ज़रूरत है। उसी क्रम में भारत लगा हुआ है और अमेरिका के साथ दोस्ती हो रही है। तो इसको लेकर के ग्लोबल टाइम्स ने जो कुछ भी लिखा है उससे साफ पता चल रहा है कि ये अमेरिका जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में किस तरीके से भारत को मजबूती देना चाहता है, किस पर्पज़ से, चीन को रोकने के लिए। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होता क्या है कि जो कुछ भी आप देख रहे होते हैं उसके पीछे भी राजनीति चल रही होती है। एक तरफ तो चाइना और अमेरिका में जो है ट्रेड वार चल रहा है, दूसरी तरफ टैरिफ को लेकर के भारत और अमेरिका में तनातनी थी। यही ट्रंप है जिन्होंने टैरिफ को लेकर के भारत में दबाव बढ़ाया था। लेकिन अब यही ट्रंप है कि भारत के साथ समझौता करना चाहते हैं। अब भारत के सामने भी यही सवाल है कि अमेरिका से मिल करके ही उससे चलना होगा, क्योंकि यदि चीन को बैलेंस करना है, चीन को अपनी ताकत दिखानी है, तो अमेरिका से मिल के चलना होगा। तो दोनों देश थोड़ा थोड़ा झुकेंगे तो फिर इनके बीच में जो है टैरिफ का मसला वो सुलझने की उम्मीद है। वैसे भी ट्रंप ये इशारा कर चुके हैं कि अमेरिकन राष्ट्रपति के चुनाव से पहले इस पे काम हो सकता है, ट्रेड डील हो सकती है, और भारत भी मान के चल रहा है कि इस दौरे में ही कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। क्योंकि जब भी इस तरीके के 2 देशों के प्रमुख मिल रहे होते हैं तो उसकी तैयारी बहुत पहले से की जा रही होती है कि 2 देशों के प्रमुख सिर्फ हाथ मिलाने और गले मिलने के लिए नहीं आते हैं और ना ही मिलते हैं। उसके पीछे जो है पूरी तैयारी होती है कि इस मुलाकात में ये चीज़ें होंगी। अब वो भारत और अमेरिका तैयारी कर चुके हैं। कल पता चलेगा कि दोनों देशों के बीच में किन किन क्षेत्रों में कौन सी डील हुई, कितना दोनों देश आगे बढ़े, किन चीज़ों के लिए समय मांगा गया, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस बीच में जो है चाइना के पेट में दर्द बढ़ गया है। चलिए देखते हैं आगे कौन किस रूप में कैसे रिएक्ट करता है। जो भी इसमें अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।